पूछिएगा, ठीक है ना। जो आज जो पढ़ाने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का एक चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति सब जगह पूछता है, रेलवे में, एसएससी में, जितने भी जनरल कंपटीशन यानी क्लास 10 का सिलेबस है जो रेलवे कंपटीशन में पूछा जाता है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जरा इस पे बात विचार करें हम लोग ढंग से। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करें तो 1/2, आप ध्यान से सुनिएगा, 1/2 101 लेंगे ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यदि आप 101 लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 101 लेंगे, गलती होने का चांसेस इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रहता है। 101 यदि आप लेते हैं तो आप इस बक्सा में लिखेंगे y2 माइनस y3। जरा समझना ध्यान से सब लोग, इधर देखिएगा बोर्ड पे, 101 लेंगे ना तो y2 माइनस y3, क्योंकि 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है। यदि आप x2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x2 ले तो 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद में क्या आता है, 1 आता है। बिकॉज त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, याद करने का तरीका है। बिकॉज त्रिभुज के क्या है, 3 शीर्ष हैं, याद करने का तरीका यही है। बस समझ में आ गया ना। इसके बाद में जो होता है, अब x1 हो गया, x2 हो गया, इसके बाद में क्या आता है, x3 आता है। और x3 जब आप लेंगे ना तो y1 माइनस y2 लेंगे। क्या लेंगे, y1 माइनस y2 लेंगे। आप इस बात को समझ गए। एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष हैं, ए बी और क्या है, ए बी और क्या है, सी। 3 शीर्ष है, ए बी और सी, 3 शीर्ष है। जब 3 शीर्ष है तो इसके 3 निर्देशांक हो सकते हैं। 3 शीर्ष है तो इसके क्या होंगे, 3 निर्देशांक होंगे, ए बी और सी। ए का जो है x1, y1, बी का जो है x2, y2, सी का क्या है x3, y3। ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखने के लिए आ जाए या कोई आपसे पूछ ले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए। सबसे पहला काम, यदि आपको नहीं बिलीफ है तो आप कोई भी बैंक प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड देख लें, एग्जाम में पूछा हुआ, रेलवे में, ग्रुप डी में, क्लास 10 में, जहाँ जहाँ, या पॉलिटेक्निक में, जो भी एग्जाम आप देने जाएंगे वहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है ना। आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार और समझा देते हैं। यदि आप x1 लेंगे तो क्या लेंगे, y2 माइनस y3। देखो हमेशा बक्सा में y फंक्शन होगा, हमेशा बक्से में क्या होगा, y फंक्शन होगा। आप इधर आ जाइए ना, इधर सामने आके बैठिए ना। हाँ ठीक है। आप जब हमेशा बक्से में क्या लेंगे, y2 माइनस y3 लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, देखो जब यहाँ 2 लिए तो यहाँ क्या लेंगे, 3 और क्या लेंगे, 1 लेंगे। जब यहाँ क्या लेंगे, 3 लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, 1 माइनस 2 लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको समझना है तब प्यार से समझना है, आगे बढ़ना है। इसमें दिया है कि त्रिभुज के निर्देशांक, यानी ए का मान दिया है और क्या दिया है, बी का मान दिया है और क्या दिया है, सी का मान दिया। ये ए का मान है, ये क्या है, बी का मान है, ये क्या है, सी का मान है। ए बी सी, यानी कहा जाए, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, यानी 3 क्या है हमारा, x1 है, 4 क्या है, y1 है। बहुत आदमी को तो यही नहीं पहचानने आता कि इसमें x1 कौन है, y1 कौन है। बस समझ में ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये क्या है, y3 है। आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, क्या है, y3 है। समझ में आ रहा है ना। अब इसको इस फार्मूला में रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला में क्वेश्चन रख के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जरा इसका हिसाब किताब देखते हैं कि फार्मूला में क्या है, इसका हिसाब किताब। जरा इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो इसके निर्देशांक दिए हैं हमको 3,4 दिया है। कितना दिया है, 3,4 दिया, और कितना दिया है, -4,3 दिया है, -4,3 दिया है, और क्या दिया है, और 8,6 दिया है। आप इस बात को समझेंगे जरा ध्यान से। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2। x1 का मान क्या है, 3, x1 का मान क्या है, 3, और y2 का मान क्या है,
3, y3 का मान क्या है 6, x2 का मान क्या है -4, x2 का मान क्या है -4, x2 के पास y3 क्या आ गया 6, y1 क्या आ गया 4, प्लस x3 का मान क्या है 8, y1 माइनस y2 क्या हो गया 4 - 3। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यही आपके त्रिभुज क्या है क्षेत्रफल है। तो आप इसका जवाब करेंगे, क्या कहेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। 1/2, यहाँ पर क्या हो गया 3, यहाँ पर से क्या आ गया -3, यहाँ पर क्या आ गया 2 हो गया और -4 यानी कि -8, कितना आया -8 और +8। ये काम क्या हो गया खत्म। 3 3 क्या हो गया -9/2 वर्ग इकाई, क्या होता है वर्ग इकाई, क्या है वर्ग इकाई। अब कह सकते हैं कि एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। सो हमारा आवर आंसर इज 9/2, आवर आंसर इज 9/2 वर्ग क्या है वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जरा जल्दी से, तो एक फटाक से। अगला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, प्रश्न लिखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके निर्देशांक 5,1 5,2 क्या है 5,2, बी क्या है 4,7, सी क्या है 7,-4। आपको फिर से एक बार हम x1 y1 में रिपीटेशन बता दे रहे हैं, आपको फिर से x1 y1 में रिपीटेशन बता दे रहे हैं कि देखिएगा, ये x1 है, ये क्या है y1 है, ये x1 है, y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है, ये क्या है x3 है, ये क्या है y3 है। आप इस मान को याद कर लीजिए, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आप अगला क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को आप ध्यान दीजिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या बोला गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2। फिर से समझा दे रहे हैं, एक बार समझिएगा बोर्ड पे। जब आप x1 लीजिएगा माय डियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 - y3 हो जाएगा चला। x1 लेंगे तो क्या हो गया y2 - y3 हो जाएगा चला। इसके बाद में क्या हो जाएगा x2 लेंगे तो क्या हो जाएगा y3 - y1 होगा चला। यहाँ पर क्या लेंगे x2 लेंगे चला, x3 लेंगे तो क्या हो जाएगा y1 - y2 हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई एरर हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू रख के इसका रिजल्ट बताएं हमको, इसका वैल्यू रख के हमको रिजल्ट बताएं। 1/2 क्या रखेंगे 1/2, x1 का मान क्या है 5, y2 का मान क्या है 7, y3 का मान क्या है -4 यानी क्या हो जाएगा +4, x2 का मान क्या है 4, x2 का मान क्या है 4, x2 का मान 4, y3 का मान क्या है -4, y1 का मान क्या है 2, x3 का मान क्या है 7, y1 का मान क्या है 2, y2 का मान क्या है 7। कितने लोग को ये बात समझ में आ रहा है बाबू, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझिएगा ढंग से। इस बार तैयारी बहुत अच्छे से करना है। 7 4 क्या हो गया 11, 11 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 55। ये क्या हो गया -6, -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा -24। ये यहाँ से क्या आ गया -5, यहाँ से क्या आ गया -5 से गुणा करेंगे तो -35। आप देखो 24 को 35 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 5 4 9 और 3 2 7, 3 2 5, 1/2, 1/2 और क्या आ जाएगा 55 - 59 आई थिंक आ रहा है ना। इसका माइनस का तो माइनस का 4/2 आएगा। माइनस का 4/2 का मतलब क्या होता है 2 वर्ग इकाई। जो इसके क्षेत्रफल आएंगे 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
-5,7 -4, -5 4,5। ये सी का निर्देशांक है, ये बी का है, ये ए का है। आप इसको बताएं, आप इनको बनाएं।